जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा से व्यस्त होंगे। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे वीडियो को देखते हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और दोस्तों, वैसे तो हम सभी के जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन तीज त्यौहार कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो फिर हमने सोचा चलो महालक्ष्मी का व्रत है तो वो व्रत है आप सभी तक शेयर किया जाए। तो और महालक्ष्मी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी बताइएगा आप सभी के यहाँ पे महालक्ष्मी का व्रत किस तरीके से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो महालक्ष्मी का व्रत हाथी होते हैं, हाथी मिट्टी के बनाए जाते हैं और मिट्टी के हाथी की पूजा की जाती है। और फिर पूजा का सामान बनाने लगे थे यहाँ पे। और पूजा के सामान में आप सभी को हम बताएंगे क्या क्या बनाया जाता है। तो बेसन के वैसे हाथी को गले में पहनाने के लिए हार टाइप में बनाए जाते हैं और सरा भी बनाए जाते हैं और पपड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। तो कुछ इसी प्रकार से बनाया जाता है। और अगर आप लोगों को पता है कि सरा क्या है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता है तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से सरा बनाए जाते हैं और किस चीज़ के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से गोलियां बना ली जाती हैं और फिर उसमें हाथ की मदद से थोड़ी सी छेद कर दिया जाता है। इसी तरीके से सरा बनाए जाते हैं। और इसकी थोड़ी सी हम आप लोगों को रेसिपी बता दें तो पहले है जो गुड़ को फुलाया जाता है। गुड़ अच्छे से फूलने के बाद में फिर आटा और सूजी है जो छान ली जाती है। फिर उसमें थोड़ा सा मोवा लगाया जाता है रिफाइंड का, ताकि हमारे सरा हैं अच्छे खुसखुसे लगें खाने में और मुलायम ना हो, इसलिए थोड़ी सूजी और मोवे का जो इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ इस प्रकार से है जो सरा बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे पपड़ियाँ भी बना ली थी और पपड़ियाँ हमने बेसन की बनाई है और पहले गोल गोल इनको है जो बेल लिया था और उसके बाद में है जो बीच से काट के रख दिए हैं, निकालने में आसानी होगी। फिर यहाँ पे गुड़ के पुए भी बना ले रहे हैं, क्योंकि त्योहारों पे ही सारी चीज़ें बनती है तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देखिए आप सभी सरा हमने तेल में डाल दिए हैं निकलने के लिए और कुछ इस तरीके से हैं जो हमारे सरा बन के तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद में हमने सोचा चलो अब पूजा का सामान बन ही रहा था और लगभग 10 बजे से और लगभग 2-2:30 का टाइम हो गया है, तो हमने सोचा चलो पूड़ियाँ भी बना लेंगे और इससे काम में आसानी होगी, क्योंकि पूजा के लिए जब जाएंगे तो काफ़ी है जो टाइम हो जाएगा। और फिर शाम के टाइम बहुत ज़्यादा से है ना हमारे यहाँ पे कीड़े गिरने लगते हैं। और दोस्तों, वैसे तो हमारे सारे काम हैं जो हो गए थे और जब हमारा कोई काम की जल्दी होती है तो हम ब्लॉग है जो ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। तो इसी वजह से और डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी हैं जो आ जाएं। तो बीच बीच में है जो कॉल कर के पूछ रहे थे, क्योंकि जिनके यहाँ पे पूजा हो रही थी तो बस उन्हीं से है पूछ रहे थे कि पंडित जी तो नहीं आ गए हैं। और इसी प्रकार से कुछ आज का दिन है हमारा जो व्यतीत हुआ है। और यहाँ पे हमारा सारा खाना वगैरह है जो बन गया है। फिर लगा ले रहे हैं पूरे चौका की झाड़ू। और राखी अभी नहीं उठाएंगे, राख हम बाद में उठाएंगे, क्योंकि अभी चूल्हे में बहुत ज़्यादा से है जो आग है। और दोस्तों, वहाँ पे है जो हमने झाड़ू वगैरह लगा ली है। उसके बाद में
हमने यहाँ पे कपड़े वगैरह पहन लिए थे, पूजा के लिए तैयार हो रहे थे। और चूड़ियाँ भी हमारी ना थोड़ी सी टूट गई थी और चूड़ियाँ हाथों में नहीं बची थी, इसलिए हमने दूसरी चूड़ियाँ हैं चेंज कर ली हैं। और रेड साड़ी के ऊपर है ये चूड़ियाँ, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर लगा लेते हैं यहाँ पे महावर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे महावर लगाने से पहले हल्दी लगाई जाती है, और इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब कुंवारी कन्याएं होती हैं तो हल्दी नहीं लगाई जाती है, लेकिन जिनकी शादी हो जाती है तो वो महावर लगाने से पहले हल्दी ज़रूर लगाते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा बेटा है जो आ गया था कि मम्मी जल्दी चलो, पंडित जी आ गए हैं पूजा के लिए, तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे लगा ले रहे हैं रंग। और डुग्गू भी यहाँ पे बैठा हुआ था इसी इंतज़ार में कि जल्दी से मम्मी है जो हमें भी रंग लगा दे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर इसका दोस्त आ गया तो ये खेलने के लिए चला गया। फिर हमने है जो अच्छे से रंग लगाया, और बार पे बार आके देख भी रहा था कि मम्मी ने रंग लगाया भी है या नहीं। उसके बाद में हम भी लगाएंगे, क्योंकि बच्चे जब होते हैं बचपन में ना बड़ा शौक़ होता है बच्चों को ये सारी चीज़ें करने में, और पसंद भी आता है कुछ। इसी तरीके से हमें भी आता था। और यहाँ पे हमने लगा ली थी अपनी पूजा की थाली। तो यहाँ पे देख सकते हो सौरा और जो गोल गोल हाथी के लिए बनाए जाते हैं वही सब पूजा की थाली में हमने रख लिया था। और यहाँ पर रख लिया था पंडित जी के लिए थोड़ा सा दान दक्षिणा के लिए जो भी दिया जाता है हमारे यहाँ पे इसी तरीके से थाली लगाई जाती है, और पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है और संकल्प भी छुटवाया जाता है। फिर यहाँ पे हम पूरी तरीके से हो गए थे तैयार, और अब चलिए चलते हैं पूजा में। पूजा करने के बाद में आएंगे घर। और दोस्तों हमारी पूजा वगैरह है जो हो चुकी है। फिर हम आ गए थे घर, थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर हमने खाना वगैरह बनाया था, तो थोड़ी से बर्तन भी रखे हुए थे धुलने के लिए। तो हमने सोचा चलो बर्तन भी हैं जो धो ही देते हैं, क्योंकि बाकी और भी जैसे जानवरों के काम भी बकाया रह जाएंगे। और उसके बाद में है जो खाना वगैरह भी खाना है, क्योंकि जब सुबह से व्रत रहो तो शरीर भी है जो काम नहीं करता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस सी आने लगती है, शरीर में एकदम कमज़ोरी सी हो जाती है। और कोई कोई तो फरार भी कर लेता है, जैसे सेब वगैरह खा लेता है व्रत में, पर हमें काम के मारे है जो टाइम ही नहीं मिलता है ये सब चीज़ें खाने का। तो बस उसी तरीके से हमारा दिन है जो आज का था। और फिर यहाँ पे शाम का टाइम है, शाम के लगभग 5 बज रहे थे। तो फिर हमने सब्ज़ी है जो नहीं बनाई थी, 2-3 आलू पड़े हुए थे तो वही है, इन्हीं की सब्ज़ी है जो हम बना देंगे। बाकी आप लोगों को आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आशा करती हूँ कि आपका आज का ब्लॉग हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा। और यहाँ पे दोनों बेटे भी साथ साथ में हैं जो खेल रहे थे। फिर यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्ज़ी। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी है जो बनने के लिए हम रख देंगे। और चलिए दोस्तों अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। मिलते हैं ऐसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।